हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी एग्जांपल 1। वेरी सिंपल एग्जांपल है, देखते हैं। वो इन गिवन फिगर 7.8 फिगर देखो, ये है हमारी 7.8 फिगर। ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए जो है हमारा ओ बी के इक्वल हमें गिवन है, और ओ डी इक्वल टू ओ सी। ओ डी ओ सी के गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तो शो डैट, हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमें प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट क्या है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हमें क्या प्रूफ करना है, और ए डी जो है वो बी सी के जो है वो पैरेलल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हमें सबसे पहले ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट देखते तो कैसे निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इन ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमें गिवन था कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। तो ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम इस कॉन्ग्रुएंसी रूल में इसको लिख लेते हैं, और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। ये क्या आ गया, गिवन में आ गया, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ है। और ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें गिवन है कि ओ सी जो है हमारा ओ डी के इक्वल है, ये भी हमें क्या दिया गया है, गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो हम इसमें भी यही लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे, बस ये दोनों है गिवन पार्ट। ये देखिए, बस ये दोनों है हमारे गिवन पार्ट, ये वाला गिवन पार्ट हमारा नहीं है। अब ये क्या है, ये देखो, अब ये क्या है, तो एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ कॉमन। अब एंगल ओ देखो, अब ये हमने खुद से लिखा है कि एंगल ओ, और एंगल ओ इस वाले ट्रायंगल में भी है, या आपको एंगल ओ इस वाले ट्रायंगल में भी दिख रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ओ दिख रहा है। तो एंगल ओ क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एंगल ओ क्या लिख दिया हमने, कॉमन लिख दिया। तो हमारी ये तीन कंडीशंस होगी, तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी मैंने समझा दिया था, जहाँ पर एक एंगल होगा और दो होगी हमारी साइड। तो यहाँ पर एक एंगल है हमारा, कंडीशन थर्ड कंडीशन हमारी एक एंगल की है, और सेकेंड एंड फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो साइड की है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये एग्जांपल जो है वो प्रूफ हो गया, एक पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या दिया है, पार्ट 2 में दिया है ए डी पैरेलल टू बी सी। अब ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, वो हमें प्रूफ करना है। तो ए डी बी सी के पैरेलल हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपने अगर चैप्टर 6 पढ़ लिया होगा इस टाइम पर, क्योंकि चैप्टर 6 के बाद ही हम चैप्टर 7 पे आए हैं। तो चैप्टर 6 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी इसको पैरेलल दिखाना है, किसी ट्रायंगल मतलब कि किसी फिगर में अगर एक लाइन को दूसरी लाइन के पैरेलल दिखाना है, तो हमें उसके अल्टरनेट इंटीरियर पेयर को इक्वल बताना होगा। तो इसमें देखो, अब अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको पता ही है, पर एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। तो इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चाहिए होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगे ना ऐसे जेड बना हुआ है, या फिर वो उल्टा हो या फिर वो सीधा हो, कोई सा भी जेड बनना चाहिए। देखो यहाँ पर जेड बन रहा है, मेरे को फॉलो करना है। ये देखो, ये जेड बन रहा है ना, तो इस जेड में अगर एक ट्रायंगल के इधर वाला लेफ्ट साइड वाला जो है एंगल है वो इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के राइट साइड वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये ट्रायंगल जो है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.2 और 6.3 थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो ये कि अगर इसको पहले दिखाना है तो हमें पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ
DAO मीन्स एंगल CBO ये, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और एंगल DAO मीन्स ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, अब हमारे इक्वल हैं। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर ये Z बनता हुआ दिख रहा है ना आपको, ये देखिए Z, जहाँ पर मेरा पेन जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये Z बनता हुआ दिख रहा है। तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अगर इस वाले ये भी ले सकते हैं हम। अगर आपको उल्टा वाला लेना है तो आप उल्टा वाला ले लो, अगर आपको ये लेना है तो इस साइड का ये वाला और इस साइड का ये वाला ले लो। तो ये भी तो हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर। या तो आप ले लो एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, या फिर एंगल CBO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू एंगल CBO। मतलब कि एक बार दोबारा से देखते हैं, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO ये ले लो, या फिर BCO एंगल इक्वल टू एंगल ADO ये ले लो। मतलब कि ये और ये एंगल इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमने क्या बोला कि एंगल CBO ये वाला ले लिया हमने, एंगल CBO वाला ले लिया, एक सेकेंड, एंगल CBO वाला ले लिया और एंगल DAO वाला ले लिया। तो हमने लिखा कि एंगल CBO और एंगल DAO जो हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है, इक्वल। तो ये इक्वल हो गए, तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हमने थ्योरम 6.2 या 6.3 में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। ये देखो लिखा भी हुआ है बट लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। तो होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से आ गया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करो, और भाई सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे चैनल को, जिससे कि आपको मेरी और सारी वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल 2 के साथ।